नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कैंगन वाटर। जो लोग कैंगन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। उसमें भी स्पेशली अगर मैं बात करने जाऊं तो कौन से पीएच का पानी हमें पीना चाहिए और किस तरीके के लोगों का कौन सा पीएच का पानी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको कैंगन और दूसरे अलग अलग विषयों पे आपको मेरे वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कैंगन जो वाटर डिवाइस है, जो इनेजी कंपनी का जापानीज़ कंपनी का डिवाइस है, वो एक मेडिकल डिवाइस है, ना कि कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी डिवाइस है। मेडिकल होने की वजह से इसको यूज़ करने का प्रॉपर तरीका भी हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ का प्रॉपर बेनिफिट ले सकेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर पे कैंगन डिवाइस है तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर अलग अलग पीएच लेवल के पानी जो है वो अवेलेबल है। उसमें पीने के लिए 7 पीएच से लेके 9.5 पीएच तक के पानी है। मगर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, आइडियली कौन सा पानी हमारे शरीर के लिए अच्छा होना चाहिए। तो आज हम लोग उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना किसी कंपनी के द्वारा ये रेकमेंड किया गया है कि ये पानी पीना चाहिए। स्पेशली इनेजी क्या कैंगन की तरफ से भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इन लोगों को ये पानी पीना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने जितने लोगों को कैंगन पानी पीने की जो एडवाइस दी है, उनको जो बेनिफिट मिला है, उसके बेस के ऊपर ये आज का वीडियो है। तो स्पेशली जब क्वेरी आती है तो उसमें भी 9.5 की क्वेरीज ज़्यादा आती है कि 9.5 पानी क्या हमारे बॉडी को ज़रूरत है, क्या हम इसे रेगुलरली पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी क्रोनिक कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आपको आर्थराइटिस है, आपको स्किन के रिलेटेड सोराइसिस वगैरह, एक्जिमा ऐसी कोई बीमारी है, आपको कैंसर की कोई समस्या है, या ऐसी कोई भी समस्या जो आपको लंबे समय से सता रही है, मेडिकली आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये 9.5 जो पानी है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसमें भी जितना हो सके उतना लाइव वाटर। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमको ना ऐसी हाइपर एसिडिटी है, ना एसिड रिफ्लक्स है, ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, हमने सिर्फ हेल्थ के पर्पज़ से, यानी कि प्रिकॉशंस के पर्पज़ से हमने ये डिवाइस लिया है, तो उन लोगों के लिए अभी क्या मैं आपको बता सकता हूँ। स्पेशली उनके लिए पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो बॉडी का जो नेचुरल पीएच है, यानी कि हमारा जो ब्लड स्ट्रीम, हमारा जो खून है, उसका जो नेचुरल पीएच है वो कहीं ना कहीं 7 से 8 के बीच का है। तो बॉडी हमारी है वो 7 से 8 के बीच का पीएच मेंटेन करने की कोशिश करती रहती है कंटिन्यूअसली। वो होम्योसिस्टीन लेवल पे होता है। हम लोग उतनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे नहीं जाएंगे, मगर जो लोग नॉर्मल होते हैं उनका जो ब्लड पीएच है वो 7 से 8 के बीच के रहता है। मगर जिनको मैंने बताया कि कोई समस्या है, उनका पीएच कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन हो जाता है, उनकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। वो लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, या ऐसा किसी डिसीज़, जो मैंने डिसीज़ बताए, उस डिसीज़ की वजह से भी हो सकती है। तो उन लोगों के लिए 9.5 रेगुलरली पीना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मगर जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जिनको ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं है, या फिर उन्होंने वो अपनी समस्याओं से मुक्ति पा ली है, तो उनके लिए रेकमेंडेड जो है वो 7 पीएच से लेके 8.5 या मैक्सिमम 9 पीएच तक का पानी वो पी सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कहूँगा कि वो 9.5 पीएच नहीं पी सकते। हाँ, कभी कभार आपने कुछ ऐसा खाया हो, आपको लग रहा हो, कुछ ऐसा बीमार हुए हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, बुखार आया हो, तो आप 9.5 पीएच का लाइव वाटर कभी कभी पी भी सकते हैं। मगर रेगुलर पीने के लिए जो हेल्दी इंडिविजुअल है, उन लोगों के लिए 7 पीएच, 8.5 पीएच या मैक्सिमम 9 पीएच तक का पानी रेकमेंडेड है, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमारे भारत की जो नदियाँ हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए जिसका पानी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद कहलाता है, वैसी जो नदियाँ हैं, गंगा है, नर्मदा है, उनका भी जो नेचुरल पीएच लेवल है वो कहीं ना कहीं 8 और 8.5 के बीच का ही है।
नेचुरल पीएच है वो। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं हैं, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आपका जो खाने पीने का रहने सहने का जो तरीका है वो हेल्दी है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बाहर का जंक फूड वगैरह कम खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, आप अच्छी तरीके से रेस्ट करते हैं, आपको कोई ऐसी फिज़िकल लेवल पे कोई समस्या नहीं है, तो आपके लिए 7 pH 8.5 या 9 pH का पानी मैक्सिमम आपके लिए अच्छा है। तो ये थी आज की बात। इसके अलावा भी आपके जहन में ऐसा कोई सवाल हो, आपके ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको कैंगन वाटर पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा रिसर्च करके फिर आपके पास आऊँगा और हम लोग एक दूसरे के पास से जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करके कहीं ना कहीं हमारा जो होलिस्टिक हेल्थ का जो एक कैंगन वाटर का जो मोटो है वो शुरू करेंगे। फिर से एक बार यहाँ पे आपको कहूँगा कि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन जो भी कैंगन वाटर यूज़ कर रहे हैं स्पेशली उन लोगों तक तो पहुँचाइए ही पहुँचाइए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।